सिस्टम होता है। तो हम सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व एंड सेल that carry messages to and from the brain and spinal cord to various parts of the body. तो इसमें क्या लिखा है कि नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व्स और न्यूरॉन्स का, जो कि हमारी बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बॉडी के सिग्नल्स को ट्रांसफर और ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो इसके हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है थॉट करना, ठीक है, और मूवमेंट भी नर्वस सिस्टम हमारा बहुत काम करता है। जैसे मैंने मूवमेंट किया, ठीक है, ये हमारा मोटर नर्वस सिस्टम में काम आएगा। ठीक है, और ये इम्यूनिटी एक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इम्यूनिटी एक्शन आपको समझ में आएगा। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज द बॉडी कमांड सेंटर sending electrical signal between the brain and the rest of the body। इसमें क्या लिखा है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक कमांड सेंटर होता है जो कि हमारे ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर में मदद करता है। ठीक है, अब चलिए हम आपको इसका मतलब समझाते हैं क्या होता है इम्यूनिटी एक्शन। इम्यूनिटी एक्शन मतलब क्या होता है समझिए, जैसे कि हमारे जैसे हमने पानी पिया, ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा इसोफेगस में, वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारा इम्यूनिटी एक्शन है, जो हम उससे कंट्रोल नहीं कर पाते, जो हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, जो हमारा बॉडी का सिस्टम अपने आप वर्क करता है, वो एक्शन हमारे इन्वॉलंटरी एक्शंस में आते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेंसेस में क्या रोल होता है। सेंसेस जैसे कि मैंने अभी सूंघा, ऐसे मैंने क्या किया, सूंघा, ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें कि इन्हेल किया मैंने, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कड़वा हो रहा है कुछ, ठीक क्या हो रहा है, ये हमारा सेंस में काम करेगा, ये कौन काम करेगा, नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको टच किया, फील किया, स्किन के द्वारा फील किया, ये हमारे सेंसेस में आया, मैंने देखा, मैंने कैमरे की तरफ देखा, ठीक है, मैंने विजुअलाइज किया यहाँ पे, ठीक है, ये सब होता है हमारा सेंसेस में। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। दो टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो ये दो टाइप के होते हैं नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, ये हमारी बॉडी का कमांड सेंटर होता है। ठीक है, हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे दो यूनिट होते हैं। पहला हमारा होता है इसमें ब्रेन, ठीक है, ब्रेन आ गया इसमें, और इसमें आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारा ब्रेन होता है वो स्कल के अंदर लाई रहता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, ये स्पेस का, इसमें दो हमारे आते हैं, ब्रेन हो गया, एक हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन है वो हमारे स्कल के अंदर लाई करेगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करती है कि हमारे ब्रेन, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, सेंटर होता है, स्पेस होता है, यहाँ पे पूरा मैग्नेट नाम की चीज होती है। ठीक है, वो हमारी ऑक्सीपिटल बोन के पास होती है, जो कि हमारी हेडलेस से कनेक्ट करवाती है, और यहाँ से हमारे नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने में मदद करती है। ये हो गया हमारा सीएनएस। ठीक है, हम लोग देखते हैं पीएनएस के बारे में, इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस देखते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। ठीक है, ये भी हमारा होता है कितने, दो टाइप का है, एक हमारा इसमें होता है एनएस, एक होता है हमारा इसमें एनएस। ठीक है, जो हमारा एनएस का फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे फुल फॉर्म है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये होता है एसएनएस। एसएनएस का क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए जो हमारा एनएस होता है, ठीक है, ये हमारा इनवॉलंटरी, जैसे मैंने बताया था इनवॉलंटरी, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, और ये होता है हमारा एसएनएस यानी कि वॉलंटरी। ठीक है, तो इस बार हमारा इसका हमारा
इनवॉलेंट्री और इसमें आएगा हमारा वॉलेंट्री। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे एएनएस में दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमारा जो एएनएस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें इनवॉलेंट्री यानी कि इसमें आएगा हमारा पेरिफेरल मूवमेंट। ठीक है, अब एएनएस यानी कि दो टाइप है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब जो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दो टाइप होते हैं एएनएस के। अब एएनएस में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें इनवॉलेंट्री यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारा सिंपैथेटिक है उसमें आएगा हमारा फाइट और फ्लाइट मूवमेंट। ठीक है, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं चेयर पर नहीं बैठा था, जैसे कि मैं यहां बैठा हूं। ठीक है, अब एकदम से ये छत मेरे ऊपर गिर जाए। ठीक है, ये मेरी एकदम फाइट और फ्लाइट मूवमेंट हो गया। अब मैं इस टाइम पे क्या करूंगा, या तो मैं यहाँ जाऊंगा या तो यहाँ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं भाग नहीं सकता यहाँ से। ये मेरे लिए क्या हो गया, सिंपैथेटिक, जहाँ हमारी एनर्जी कंजर्व तो है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल यहाँ पे लाइक और फाइट मूवमेंट। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इसमें हमारी फाइटिंग सिचुएशन यानी कि जिसमें हमको कंजर्व एनर्जी है और उसमें हम लोग मूवमेंट अपना दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ बैठा रहो, ठीक है, और सामने से कोई आ जाए, जैसे कोई चोर आ जाए मुझे मारने के लिए, तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, ये मेरी फाइटिंग सिचुएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एनर्जी क्या है, कंजर्व है, लेकिन कुछ एनर्जी को कंट्रोल तो है मेरे हाथों में। जैसे हम कंट्रोलर बॉडी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी मेरी कंजर्व है और उसका यूज भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरी एनर्जी कंजर्व है लेकिन इसका यूज यहाँ पे नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपैथेटिक हो गया, ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक हो गया। इसके यहाँ पे बोला फाइटिंग सिचुएशन। ठीक है, एक और चीज आपको बता देता हूँ, न्यूरॉन। न्यूरॉन अब वैसे मैं अगली वीडियो पढ़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सी बारे में बता देता हूँ। न्यूरॉन हमारे फ्रंटल और पैरेंटाइमर सेल होता है। ठीक है, ये हमारा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या होता है, डिविजनल यूनिट होती है, आपने सेल में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा जब आपको पढ़ा तब सेल ये बीमारी नहीं सीखी जाएगी, इसमें आपको बता दूं सर। ठीक है, और एक हमारे नर्वस टिश्यू होता है जो कि हमारे ब्रेन में होता है, उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक हमारा होता है न्यूरॉन और एक हमारा होता है न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, तो जो हमारा न्यूरोग्लियल सेल होता है वो डिवीजन करता है, ठीक है, स्पेसिफिक सिचुएशन में करता है। इसमें जो आपको करता है वो बीमार करता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा होता है न्यूरोग्लियल सेल का, ये हमारा सपोर्टिंग सेल होता है, इसमें जैसे ऑलिगोडेंड्रोसाइट आ जाते हैं हमारे। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।